अजीज़ बहनों और भाइयों, मेहरबान आसमानी बाप का ढेरों ढेर शुक्र करते हैं कि वही हमें मौका बख्शता है ताकि आपकी खिदमत में खुदा का ज़िंदा और सच्चा कलाम पेश कर सकें। खुदा की ये मर्ज़ी है कि उसका सच्चा कलाम, जिसे खुशखबरी यानी गॉस्पेल भी कहा जाता है, तमाम दुनिया में सुनाया जाए। खुदा अपने कलाम पाक में अपने लोगों को हुक्म देता है कि तमाम दुनिया में सारी मखलूक के सामने उसका कलाम सुनाया जाए। हम उसके अदना खादम सिर्फ उसका हुक्म मानकर आप तक ये कलाम पहुंचाते हैं ताकि खुदाए कादर के हुक्म की तामील हो। तो मेरे अजीज़, आपके खालिक व मालिक परवरदिगार की ये मर्ज़ी है कि आप उसका कलाम सुनें और उसकी पहचान आपको हासिल हो और आप उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल करें। ये नहीं कि आप उसका कलाम एक कान से सुने और दूसरे कान से उसे खारिज कर दें, बल्कि आप उसका कलाम सुनकर उस पर अमल करें। बाइबल मुकद्दस की गवाही है कि जो कोई खुदा का कलाम सुनता है और उस पर अमल नहीं करता, वो अपने आप को धोखा देता है। और इसलिए कलाम पाक में लिखा है कि सिर्फ कलाम को सुनने वाले न बनो, बल्कि उस पर अमल भी करो। यीशु मसीह नासरी ने, जो खुद कलाम खुदा हैं, जो कलमतुल्लाह हैं, जी हाँ, वो खुदा का कलाम हैं जो खुदा से जारी होता है, और उस कलाम खुदा ने इंसानी जिस्म इख्तियार किया और इंसानों को नजात देने के लिए वो दुनिया में आए और उन्होंने तमाम इंसानों की नजात का इंतज़ाम किया। वही कलमतुल्लाह, कलाम खुदा यीशु मसीह नासरी फरमाते हैं कि जो कोई खुदा का कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है, वो उस दानिशमंद शख्स की मानद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और उसने घर की बुनियादों को खूब मजबूत किया। जब तूफान आया और पानी चढ़ा तो उस घर को कुछ नुकसान न पहुंचा। लेकिन जो कोई खुदा का कलाम सुनकर उस पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ शख्स की मानद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया और घर की बुनियादों को भी मजबूत नहीं किया, और जब तूफान आया और पानी की लहरें चढ़ीं तो वो घर बर्बाद हो गया और लहरें उसको बहा ले गईं। यीशु मसीह ने एक तमसील, एक पैराबल में इस बात को इस तरह बयान किया। एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया इसलिए कि उसको तरी न पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। इस तमसील, इस पैराबल का मतलब बयान करते हुए खुदा यीशु ने इस तरह कहा। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर अबलीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा न हो कि ईमान लाकर नजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक़्त फिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में पड़ा, उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते और सब्र से फल लाते हैं। इंग्लिश के तर्जमा में इस पैराबल को इस तरह बयान किया गया है। A sower went out to sow seed, and as he sowed, some fell along the traveled path, and was trodden underfoot, and the birds of the air ate it up. And some seed fell on the rock, and as soon as it sprouted, it withered away because it had no moisture. And other seed fell in the midst of the thorns, and the thorns grew up with it and choked it off. And some seed fell into good soil and grew up and yielded a crop 100 times as great. Now the meaning of the parable is this: the seed is the word of God. Those along the traveled path are the people who have heard. Then the devil comes and carries away the message out of their hearts, that they may not believe and acknowledge me as their Savior, and devote themselves to me, and be saved here and hereafter. And those upon the rock are the people who, when they hear the word, receive and welcome it with joy, but these have no root. They believe for a while, and in the time of trial and temptation fall away.
And as for what fell among the thorns, these are the people who hear, but as they go on their way, they are choked and suffocated with the anxieties and cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not ripen. But as for the seed in the good soil, these are the people who, hearing the word, hold it fast in a just, noble and virtuous and worthy heart, and steadily bring forth fruit with patience. تو میرے عزیز، جب خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے نتائج، اس کا رزلٹ ہماری زندگی کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ جی ہاں، روحانی نقصان، ہماری روح، ہماری آتما اور ہماری سول کا نقصان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ شیطان اور اس کی فوجیں ہر وقت ہمارے دلوں سے خدا کا کلام چرانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ہم خدا کے کلام پر عمل نہ کر کے شیطان کے لیے پورا موقع مہیا کرتے ہیں کہ وہ ہماری روح، ہماری آتما اور ہماری جان یعنی سول کو ہمیشہ کی بربادی اور ہلاکت میں دھکیل دے۔ ہم کلام پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہماری عاقبت اور آخرت کا گھر ریت پر بنتا ہے، جس کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں، اور جلد ہی وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں غلطی ہماری ہے کہ ہم خدا کا کلام سن کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس پر شک کرتے ہیں۔ میری بہن اور میرے بھائی، یہی وجہ ہے کہ خدا لاکھوں کروڑوں انسانوں کو تیار کرتا ہے اور ایک آگ ان کے اندر بھرتا ہے اپنے ہولی اسپرٹ کی، تاکہ وہ سب کام چھوڑ کر انسانوں کو خدا کا سچا اور زندہ کلام سنا سکیں۔ اور اکثر ایسے لوگوں کی بڑی مخالفت ہوتی ہے، اور انہیں طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں، اور ان پر الزام تراشی ہوتی ہے، اور انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ دولت کمانے کا کوئی ڈھونگ رچا رہے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار باتیں۔ لیکن میرے عزیز، خدا کے خادموں میں سے کئی ایک ایسے ہیں جنہیں اپنی جان گنوانی پڑتی ہے اس کام کو کرتے ہوئے۔ ایسا صدیوں سے ہوتا آیا ہے، بلکہ آج بھی بے شمار ملکوں میں ایسے بے شمار واقعات ہو رہے ہیں، اور شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے چند ہفتے پہلے ایسی خبریں سنی ہوں کہ ہزاروں لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، ان کے گھر جلائے گئے، انہیں مارا گیا، عورتوں پر ظلم ہوا، اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اور روزانہ دنیا بھر میں ہزاروں لوگوں کی جان خطرے میں رہتی ہے خدا کے اس سچے کلام کے پرچار کی وجہ سے۔ لیکن وہ لوگ اس کے باوجود خدا کا یہ کلام سناتے ہیں، تاکہ بے شمار لوگ اس سچے کلام کو سن کر گناہوں سے توبہ کریں اور گناہوں کی معافی پائیں، اور اپنے خالق و مالک کے ساتھ اس صلح میں داخل ہوں جو یسوع مسیح ناصری نے خدا اور انسانوں کے درمیان قائم کی، خدا کی مرضی کے مطابق نجات اور گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دے کر۔ جی ہاں، یسوع مسیح خود قربان ہوئے، اور یہ خدائے قادر کی طرف سے مقرر تھا۔ آپ چاہے اسے کہانی سمجھیں، چاہے جھوٹ سمجھیں، چاہے کوئی ڈھونگ سمجھے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کسی انسان کی مرضی خدا کی مرضی اور اس کی سچائی سے بڑی نہیں۔ آج جو فیصلہ آپ کریں گے، اور جو رائے آپ قائم کریں گے، اور جو فتویٰ آپ لگائیں گے خدا کے اس کلام کو سن کر، وہ فیصلہ، وہ فتویٰ، وہ رائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا پیچھا کریں گے۔ اس کے مطابق ہی آپ کی عاقبت اور آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے وہ طاقت جو خدا سے انسان کو ملی ہے، یعنی آزاد مرضی، فری ول کی طاقت، چناؤ کی طاقت، the power to choose۔ ایک دفعہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم نے یعنی ایڈم نے غلط چناؤ کیا اور اپنی آزاد مرضی کا فیصلہ خدا کے حکم کے خلاف کیا، اور گناہ انسانوں کی زندگی میں داخل ہوا۔ اب موقع ہے کہ آدم کی نسل سے پیدا ہوئے انسان اپنی آزاد مرضی سے ہی خدا کے حکم کے حق میں فیصلہ کریں اور زندگی پائیں۔ خدا کا یہ حکم ہے کہ جو کوئی اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور ہمیشہ کی موت سے بچ جائے گا۔ بائبل مقدس میں اس طرح لکھا ہے۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں، کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ And it is pleasing and acceptable to God our Savior,
who wishes all men to be saved and to perceive and recognize and discern and know precisely and correctly the divine truth. For there is only one God and only one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people, a fact that was attested to at the right and proper time. मेरे अजीज, हम भी आपको यही पैगाम देते हैं और खुदा का कलाम सुनाते हैं ताकि आप में से कोई भी हलाक ना हो। खुदा को आपसे बेपनाह मोहब्बत है। खुदा पाक है और वो आपको पाक करके ही अपने पास लाना चाहता है ताकि उसके साथ उसके हजूर हमेशा के लिए रहें, मोहब्बत और रफाकत में। To live in relationship and fellowship with your Creator forever. अलबत्ता एक बात याद रखें, खुदा कोई ऑप्शन नहीं कि आपकी मर्जी है आप उसे अपनी ज़िंदगी में लें या ना लें। याद रखें, वही ज़िंदगी है। जो सांस आपको आती है वो खुदा का दम है जो उसने तमाम इंसानों में डाला। तो फिर ऑप्शन कैसी? उसके बगैर ज़िंदगी ही नहीं। उसके बगैर खुद ब खुद इंसान हलाकत में जाता है, बर्बादी में जाता है, और खुदा नहीं तो इंसान का दम नहीं। लेकिन गौर करें, फिर भी खुदा ज़बरदस्ती नहीं करता। फिर भी वो कहता है कि इंसान खुद उसे चुने, उसकी ख्वाहिश रखें, उसके तलबगार हों। खुदा प्यार से बुलाता है, अपने आप को ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करता। खुदा मोहब्बत है, वो खुद मोहब्बत है और वो मोहब्बत के रिश्ता में बुलाता है। इंसानी मोहब्बत नहीं बल्कि इलाही मोहब्बत जो बेलौस लाजवाल मोहब्बत है, कामिल मोहब्बत है, जिसे अनकंडीशनल लव, अनफेलिंग लव, परफेक्ट लव कहते हैं। खुदा की मोहब्बत किसी को सेकंड हैंड नहीं मिलती बल्कि हर एक इंसान के साथ खुदा यकसां मोहब्बत करता है और वो अपनी मोहब्बत के भेद और मुकाशफे या रेवलेशंस देना चाहता है। आज अभी इसी वक्त आप अपना दिल खोलें और उसे दावत दें। अपने दिल में उसकी मोहब्बत का सैलाब आपकी ज़िंदगी में जारी होगा। एक नया जीवन शुरू होगा जिसका बयान लफ्ज़ों में नहीं हो सकता। आएं, दिल में ईमान लाकर, दिल से मांग कर, मुंह से इकरार करें, मेरे साथ मिलकर कन्फेस करें। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन हकीकी राह खुद यीशु मसीह है। उन्होंने फरमाया, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ और कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा बाप के पास नहीं आ सकता। आज उस राह ने आपको दावत दी है। आप भी दिल से कबूल करें उस राह को जो जिंदा खुदा है। आएं, मेरे साथ मिलकर दुआ करें इस तरह सच्चे दिल से। खालिक व मालिक परवरदिगार, सच्चे खुदा, तेरा बेहद शुक्र है तेरे कलाम के लिए जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ। आज उसी का नाम लेकर मेरी मिन्नत है कि मेरे गुनाह मुआफ़ कर, मुझ पर रहम कर और मुझे नजात दिला गुनाह और मौत से। मुझे नया जीवन दे और अपने होली स्पिरिट से भर दे ताकि तेरे लिए ज़िंदा रहूं। यीशु के नाम में मेरी दुआ है, आमीन। मेरे अजीज़, खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम बीमार और दुखी लोगों के लिए दुआ मांगें ईमान के साथ। आज सच्चे खुदा यीशु मसीह ने कुर्बान होकर तमाम बीमारियों के लिए शिफा मुहैया की है। आज वही शिफा और सेहत और तंदुरुस्ती तमाम बीमारों के लिए लेते हैं और उनकी ज़िंदगी में जारी करते हैं। और यीशु मसीह के नाम में हर बीमारी को हुक्म देते हैं कि उन जिंदगियों में से निकल आओ और हर दुखी इंसान के लिए यीशु का सच्चा इत्मीनान जारी करते हैं। यीशु के जिंदा नाम में, आमीन।